हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल्स, जिसको हम रिवीजन हम कर रहे हैं एंड बहुत जल्द इसको खत्म करके हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों के जो डाउट्स थे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, यू क्रिएट दम। जी हाँ, अवसर एकदम से नहीं आता है, अवसर आते नहीं है, आपको बनाने पड़ते हैं। आपको कहीं जाना है, आपको कहीं कुछ, आपका कोई गोल है, आपको कुछ भी चीज करनी है, तो वो केवल आपके सामने आ नहीं जाएगा, आपको उसके लिए अवसर बनाना पड़ेगा, है ना। आपको अगर खाना खाना है, अगर आपको मैगी खानी है, तो उसके लिए आपको अवसर मिले, अवसर आपको खुद बनाना है। अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटीज यू क्रिएट दम। आपको क्या है, मैगी लानी पड़ेगी, आपको बनाना पड़ेगा, आपको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कौन सी अपॉर्चुनिटी? मैगी खाने की। वैसे ही अपनी हमारी लाइफ में भी है कि अपॉर्चुनिटीज आपको आपको आगे जाके अच्छा करना है, आपको 12th में टॉप करना है। अभी देखो अलग अलग गोल होते हैं, हर एक उम्र के साथ गोल्स अलग होते हैं। अभी गोल होते हैं कि हम 9th पे इतना अच्छा स्कोर कर दें, 10th बोर्ड में हमारे इतने अच्छे नंबर आए, 12th में इतना है, उसके बाद हम इस या बीटेक करें, बीएससी करें, एमबीबीएस करें, कुछ भी करें, उसके बाद हम नौकरी। हर वक्त आपके गोल चेंज होते रहेंगे। बट गोल के प्रति जो आपकी निष्ठा रहेगी, जो गोल के प्रति आपकी डेडिकेशन रहेगी, वो आपको अभी से ही, आज से ही आपको क्या करनी है, सुनिश्चित करनी है कि नहीं, मेरे को बस बिल्कुल जो है अपने गोल पे अडिग रहना है। तभी आप आगे जाके, अभी तो छोटे छोटे गोल्स हैं, तभी आप आगे जाके बड़े बड़े गोल भेज पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा थॉट ऑफ द डे। और अब चलते हैं हम हमने कल कुछ एक होमवर्क दिया था, है ना। तो अगर किसी ने होमवर्क किया है तो सबसे पहले तो वो आंसर बता दो भाई हमें, क्या था होमवर्क। होमवर्क होमवर्क था तो कुछ, ये था होमवर्क। अगर किसी का हुआ है तो मुझे बता दे। ये क्या? यस अगेन जीआईसी बागेश्वर, सॉरी पायल का, पायल आप ले ले माइक, बागवाला। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलिए होमवर्क किया आपने क्वेश्चन? यस सर किया। अच्छा, तो क्या आंसर आया? सर x की घात 3, हम्म, x की प्लस x की घात 2 प्लस x, ठीक है। फिर एक्स की प्लस घात का 1। प्लस का 1। सर प्लस का 1 भी है। यस सर। ओके, एक्स की घात 3, एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1। चलिए इसको अब इंग्लिश में बोलो, क्या बोलोगे? सर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। वेरी गुड, शाबाश। चलिए पायल का आंसर तो ये आया भाई। और कोई बाग वाला से और किसी का आंसर? एक ही लड़की कर रही है बस, ये ऐसी पागलपुर में। आप लोग तो कल थे या नहीं थे पता नहीं, बट अगर आप लोग ये क्वेश्चन अभी करना चाहते हैं तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स। अगर आप खुद से करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, अभी मैं तो बताऊंगा ही, अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हैं तो रेज योर हैंड, आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, तो हम 2 मिनट आपको दे सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे गेटसन बच्चे बोल रहे हैं कि करेंगे, चलिए फटाफट चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को अब। ठीक है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है x की पावर 4 माइनस 1। करेक्ट, x माइनस 1 से डिवाइड करना है x की पावर 4 माइनस 1 को। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें सर? x में आप x क्यूब की मल्टीप्लाई करो कि आपको x की पावर 4 मिल जाए। करेक्ट, x में किसकी मल्टीप्लाई करें? x में x क्यूब की मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 मिल जाए। तो हमने बोला जी x की पावर 4 मिल गया। अब माइनस 1 भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। माइनस एक्स क्यूब कहाँ लिखें? ऊपर तो माइनस एक्स क्यूब है नहीं कहीं, तो आप यहाँ कहीं अलग जाके माइनस एक्स क्यूब लिख दो। फिर हम क्या करते हैं, जो साइन चेंज कर देते हैं माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा वो हम लिख देंगे। सबसे पहले बचा एक्स क्यूब और यहाँ है माइनस 1। तो x में किसकी मल्टीप्लाई करें? प्लस सर x में आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा, और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास है नहीं, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो अगेन अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास अगेन बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1।
x में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे सर? सर x में आप x की ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x स्क्वायर मिल जाएगा और -1 प्लस x माइनस x। अगेन साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज करेंगे, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट जाएगा एंड व्हाट विल वी गेट? हमें मिल जाएगा यहाँ पे प्लस का x माइनस का 1। x में किसकी मल्टीप्लाई करोगे? सर x में +1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा और -1 प्लस माइनस -1, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आप प्लस और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इट मींस ये भी क्या आ गया? 0 रिमाइंडर। हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 का एक फैक्टर है, यानी गुणनखंड है, जो मैंने कल बताया था। और x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी इसका क्या है? गुणनखंड है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, जो हमने कल ये बात की थी। तो ये हमारा आंसर है एंड आई थिंक पायल का आंसर भी यही था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो आज क्लास की कॉपी करें इसको, और आज क्लास की शुरुआत की जाती है पायल की क्लैपिंग के लिए। ठीक है, तो ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे हमेशा की तरह मेरे 3 काउंट करने पे क्लैपिंग करेंगे पायल के लिए। ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3। चलो 1 2 एंड 3। सारे बच्चे कम ऑन एक साथ चलिए फटाफट। गुड, पागलपुर मत, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो क्लैपिंग तो कर सकते हो। चलो वेरी गुड पायल, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ठीक है, उस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए रहेंगी उस पे मैं बात करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन आपको मैं करने के लिए देता हूं, क्वेश्चन सिंपल सा, इसको कॉपी कर लो फिर बात करते हैं। अब है आपका फैक्टराइज। ठीक है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आएगा आगे, फैक्टराइजेशन। ठीक है, या फिर इसको आप बोलेंगे गुणनखंड ज्ञात करें। आपको क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे और आपने क्वेश्चन पहले किए भी होंगे, तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, इसके मेरे को फैक्टर बताने हैं। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, आपको फैक्टर निकालने हैं। अब जैसे ही कि मैं आपको बोलूं कि आप बताओ 20 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो 20 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? जो 20 की जिसकी टेबल में 20 आता होगा। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, फिर 10 की टेबल में आता है, फिर सीधा 20 की टेबल। तो ये सब इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए, इसके गुणनखंड हो गए, है ना। ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। किसके? 20 के फैक्टर्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बताना, आपको इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो जरा फटाफट जिसको ये क्वेश्चन आते हैं फैक्टराइजेशन के, गुणनखंड के मिडल टर्म स्प्लिट से, वो क्वेश्चन करके बताए, अदरवाइज फिर इसको मैं बताता हूं। चलिए स्टार्ट करें। जीआईसी कोड दो। आप कौन सी क्लास के हो? एक बच्चा माइक लेके बताओ। हेलो सर। यस बेटा, कौन सी क्लास गुड के हो मॉर्निंग बताओ। सर। गुड मॉर्निंग, सर क्या नाम है 7th आपका? ताकिब। आकिब। तो 7th क्लास तो बेटा स्टूडियो 1 से चलता है, ये 9th क्लास है। जी सर। जब बैठे ही हो यहाँ पे तो कुछ देख लो, कुछ काम आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? नहीं आई? ओके आकिब, थैंक यू। चलिए भाई, आंसर आया, ले लो माइक। वेरी गुड, यस बेटा बोलो। सर x प्लस 6 और सर वो ब्रैकेट हो जाएगा। हाँ, x प्लस 10। वेरी गुड, ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो मैंने दिया। वेरी गुड पायल, आप बैठ जाएं। आप अब देखो, जिन बच्चों को नहीं आता, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता वो देख लें कैसे इस क्वेश्चन को करने हैं। अब देखें आप, तो इसमें जो है जब कभी भी यहां से नाम जाएंगे तब तक हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जब भी इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट, यानी कि जो बीच की टर्म होती है, जो मध्य पद होता है, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं ना, फैक्टराइजेशन गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो हमें इसको स्प्लिट करना है। अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसके आगे क्या है? 1। सबसे आगे का गुणनखंड, सबसे आगे का जो गुणक होता है कोफिशिएंट, और सबसे लास्ट को, इसको करते हैं गुणा, तो इनका आएगा 60। तो 60 के मुझे इस तरह से फैक्टर बनाने हैं, 60 के मुझे इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि मेरे को क्या मिल जाए? 16 मिल जाए।
कि मेरे को क्या मिल जाए, प्लस का 16 मिल जाए, करेक्ट। तो अब आप क्या करेंगे, मुझे 60 का ऐसे फैक्टर बनाने, वैसे तो मैं मन में ही बना दूंगा, बट आपको सिखाने के लिए 2 3 जा 6, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, हमने ये फैक्टर बनाया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से हमें ये मिलेगा, तो इन्हीं की मदद से बनाने हैं। अब मैंने लिया 2 2 जा 4, ये अलग लिया, और 5 दिए 15 अलग लिया। तो 15 और 4 को आप प्लस करोगे तो 19 आएगा, 15 और 4 को आप माइनस करोगे तो 11 आएगा, बट हमें तो 16 चाहिए, तो इससे तो हमारी बात नहीं बनी, है ना। और एक चीज और याद रखना बच्चों, 99% चांसेस क्या रहते हैं, 99% चांसेस ये रहते हैं, जो ये आखिरी वाला साइन है ना, ये प्लस का साइन दिख रहा है ना, तो जो हमें फैक्टर्स मिलेंगे वो प्लस करके ही मिलेंगे, ऐड करके, ये दिखाता है। चलो इससे तो बात नहीं बनी। अब क्या करता हूं, अब हम एक बार इन दो को ले लेते हैं, 2 3 जा 6, और एक बार इन दो को, और 2 5 जा 10। तो 10 और 6 को आप प्लस करोगे तो 16 मिल रहा है, तो यस 16 मिल रहा है, और गुणा करोगे तो वैसे ही 60 तो मिलेगा ही, 10 गुणा 6 60। तो मेरे जो दो फैक्टर हुए वो मेरे कौन से फैक्टर हुए, 10x प्लस 6x। इस 16x को मैंने 10x प्लस 6x लिख दिया, और प्लस 60, ठीक है। तो अब आप यहां देखो हमने क्या किया, मिडल टर्म स्प्लिट, यानी कि इस मिडल टर्म को हमने क्या कर दिया, 16 को मैं 10 प्लस 6 लिख सकता हूं ना, है तो 16 ही, ठीक है। तो इसलिए मिडल टर्म स्प्लिट, जैसे कि कोई लड़का है विकास, उसको स्कूल में विकास बोल रहे हैं और घर में उसको विक्की बोलते हैं, तो यार कोई विक्की बोलो चाहे विकास बोलोगे, रहेगा तो वही बंदा ना, कोई चेंज तो नहीं होगा। वही चीज है, हमने क्या किया, 16 को मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया, 10 प्लस 6 में, भाई रहेगा तो 16 ही, कुछ अलग थोड़ा है। बस अब इन दो में से कॉमन उठाओ और इन दो में से कॉमन उठाओ। इन दो में क्या कॉमन है, इन दो में x कॉमन है, इन दो पे क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो जब हमने x कॉमन लिया, जब हमने x कॉमन लिया, x हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, एक x तो बाहर आ गया, तो एक x ये बचा सर, और यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ पे 10 बचेगा, क्योंकि एक x तो बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, दोनों ही x तो है नहीं इसके पास, तो 6, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 6 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 6 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x और प्लस 6 10 जा 60। हमेशा याद रखना ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आने चाहिए, ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो मतलब आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, अगर ये सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं तो इट मींस आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर रहे हो। तो ये सेम है, तो अब क्या होगा हमारा, बस जो दोनों सेम है उनको एक साथ लिख दो x प्लस 10 यहाँ पे, और जो बच गया उसको अलग लिख दो x प्लस 6। तो चाहे x प्लस 6 x प्लस 10 लिखो, आगे पीछे लिखो, कुछ भी मल्टीप्लाई में देखो, मल्टीप्लाई में चाहे 2 इंटू 3 लिखो वो भी 6 होता है, चाहे 3 इंटू 2 लिखो वो भी 6 होता है। तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है। वेरी गुड पायल, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एंड आई होप काफी बच्चों को क्वेश्चन आता भी होगा। अभी हम कोशिश करेंगे, अभी इसके बाद, ये तो फैक्टराइजेशन का बहुत सिंपल पार्ट है, ठीक है, और इसको आज हो सके तो आज हमारे पास टाइम हो तो आज खत्म कर देंगे। और जैसे कि आपने बोला था आप लोगों ने कि सर क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करा दो रिवीजन में, तो कल से क्वाड्रिलेटरल भी स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो परसों से, सैटरडे से तो हमें चतुर्भुज स्टार्ट करना ही करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, अब एक क्वेश्चन और लिख लो, और अब ये सब मेरे को करके बताओगे आप लोग, ठीक है। अब इसका भी गुणनखंड करना है। क्वेश्चन इस बार है 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। चलो इसका गुणनखंड करके बताओ। चलिए आएगा जब आंसर तो बताना, ठीक है। चलिए आंसर आया, चलिए सर, तो जीआईसी बाग वाला से कोई थोड़ा आगे आ जाओ, सर बोलो। दिव्यांशु नाम है सर, है सर x प्लस 2, हाँ सर ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, सर फिर सर 4x प्लस 3। 4x प्लस 3, ये यस सर। ओके। दिव्यांशु खुद किया बेटा क्वेश्चन? यस सर, यस सर हमने खुद किया है। वेरी गुड, चलो बैठ जाओ, देखते हैं अभी आंसर। किसी और का आंसर, कुछ अलग आंसर है तो बता सकता है, जीआईसी सब्बा वाला। प्रियांशु जरा आप खड़े हो जाए एक बार, थोड़ा, सॉरी दिव्यांशु माइक ले ले। हाँ बस ऐसे ही रहेंगे, आप इनको देखना, सीधा देखेंगे, आप जो जो बोलेंगे बेटा, मैं जो वो लिखूंगा, आप ज्यादा आंसर हो गया करवाएंगे। चलो बोलो। सर एक्स स्क्वायर, सर 4x स्क्वायर, सर 2x स्क्वायर नहीं आएगा सर, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा सर, 4x स्क्वायर हाँ प्लस 8x ब्रैकेट में 8x
प्लस 3 पीछे वाला 8x नहीं आएगा सर। अच्छा ऐसे बोलो ना, यस सर। 8x प्लस 3। यस सर 3x अच्छा x सर 3x लिख दिया, सर x लिख प्लस दिया। 6 सर 4x स्क्वायर सर 8 है प्लस 8x प्लस 3x प्लस प्लस 3x हम्म यस सर प्लस 6 प्लस 6 सर 4x ब्रैकेट में x प्लस 2 सर ब्रैकेट बंद कर दिया। सर प्लस 3 सर 3x हम्म, सर 3 सर 3 सर x प्लस 2 सर ब्रैकेट में x प्लस 2 सर कॉमन निकल जाएगा सर सर क्या बात, x प्लस 2 क्या बात सर है, बिल्कुल 4x सही आंसर। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर करवाया भाई, दिव्यांशु ने तो बिल्कुल सही आंसर करवाया, शाबाश। चलो भाई अब तो जो है थैंक यू बिल्कुल सही। सर। आप भाई जैसी बाग वाला, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया दिव्यांशु से पूछ लेना, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं आएगा समझ में उनसे पूछ लेना। बहुत अच्छे से कराया, बैठ जा भाई, बहुत बढ़िया। मेरे 3 काउंट करने पे क्लैपिंग करेंगे दिव्यांशु के लिए, ठीक है? ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे के स्कूल्स, 1 2 एंड 3, कम ऑन सारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आपको अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है? एक क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया सा। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, ताकि हमारे टाइम से खत्म हो जाए, फिर बाकी इस पे क्वेश्चन कल करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, कल लास्ट रहेगा इस चैप्टर का। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। चलो इस बार जीआईसी सब्बा वाला आंसर देगा मेरे को, चलो फटाफट। जीआईसी खरादी भी हमारे पास है, जीआईसी खरादी, आप लोगों से भी आंसर लिया जाएगा इस बार। ये जो हम गुणनखंड कर रहे हैं ना, फैक्टराइजेशन, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 11 12 तक जिनको मैथ साइड जाना है, साइंस मैथ्स में, तो इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड आएगा, हर जगह मिलेगा आपको ये। चलिए आपका आंसर आ गया है जीआईसी बाग वाला से। सॉरी अभी रुक जाए आप, आपसे आंसर लास्ट में लेंगे। बाग वाला तो बच्चे वेरी गुड। जीआईसी खरादी, चलिए आंसर बताएं। ये जो आगे चारों बालिकाएं बैठी हैं, इनमें से जो बिल्कुल लेफ्ट से सेकंड है, बेटा माइक ले लो। गुणनखंड करना है, चलो फटाफट बताओ भाई। देखो दिव्यांशु ने आंसर बताया है, तो दिव्यांशु का नाम भी अभी हम स्टूडेंट बोर्ड में डाल देंगे, और आपका भी आएगा। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप? हम भी बढ़िया है। आप ये बताओ कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सी क्लास में हो आप? 10th क्लास में सर। 10th क्लास में हो, तो गुणनखंड करना आता है? यस सर। तो जरा बताओ, इसका गुणनखंड करके बताओ, सॉल्व करो इसको जरा फटाफट, आपसे आंसर देता हूँ। y स्क्वायर हम्म माइनस कोष्टक में 3 + 2 इंटू y प्लस 6 y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6। y को कॉमन लेंगे सर, कोष्टक में y -3 और y -3 अलग लिखेंगे सर फिर से। साइन किसका लगाएंगे? आगे सर, आगे थोड़ा प्लस या माइनस? सर। y -3, यहाँ पे क्या लिखूं, माइनस या प्लस? सर माइनस, सर माइनस, ऐसा बोल रहा? -2 सर, -2 बीच में -2 आएगा सर। अब लिखो सर y -3 अलग कोष्टक में,
और एक मिलेगी सर y-3, इसको 0 के चलो, क्या बराबर नाम है रखेंगे बेटा? सर। क्या नाम है आपका? सुहानी सर। सुहानी। चलिए जी, सुहानी का आंसर तो ये है। गुड। अब आप बैठ जाएं, थोड़ी 1 मिनट बैठ जाएं, अभी आपसे बात करेंगे। हाँ भाई, जैसी बाग वाला, किसका आंसर सेम यही आंसर है, अलग आंसर है? अब तो तुमने सॉल्यूशन भी देख लिया होगा। किसी का अलग आंसर? हाँ, ले सर लो माइक, सेम ले लो। आंसर है। सेम आंसर है। आपका आंसर क्या है? सर सेम है। सेम है, ओके, ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड। तो भाई ये था, जिसको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देख लो फटाफट। 6 का फैक्टर में जब कभी भी एक चीज याद रखना है, तो छोटे नंबर से जब कभी भी अगल बगल वाले नंबर हो, ठीक है, 5 6 हो, 11 12 हो, 20 21 हो, कुछ भी हो, कुछ भी आपका हो सकता है, कोई भी नंबर आपका हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उनका मल्टी मतलब 1 से हो जाएगा। जैसे 20 और 21 है ना, तो 21 - 1 और 21 गुणा 1। कल कराऊंगा इस तरह के क्वेश्चन, कल कराऊंगा आपको इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अभी टाइम हमारा खत्म हो रहा है। और ये आंसर बिल्कुल सही है, y-3 एंड y-2। तो सब बच्चे, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सुहानी के लिए। ठीक है, 3 काउंट करने पे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे सुहानी के लिए क्लैपिंग करेंगे मेरे 3 काउंट करने पे। 3 काउंट करने पे सुहानी अपनी जगह पे खड़ी हो जाए। आपको सारे बच्चे देखेंगे ना कि आप हैं। गुड। तो ऑन द काउंट ऑफ 3, ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे मेरे 3 काउंट करने पे। 1 2 एंड 3। सारे बच्चे कम ऑन, चलो भाई जोरदार। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए, तो ये था हमारी आज की क्लास। कल हमारी क्लास रहेगी केवल फैक्टराइजेशन के तौर पे। फैक्टराइजेशन के कुछ टाइप्स रहते हैं, वो कल मैं करा दूंगा गुणनखंड के। और ऑन सैटरडे ऑनवर्ड्स, जैसे कि जैसी बागवाला से हमारे पास डाउट आया था सर, चैप्टर नंबर 8 या 9 क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करेंगे हम। तो चतुर्भुज को हम फिर से रिवीजन में अपना ले लेंगे। ठीक है, तो कल फैक्टराइजेशन करेंगे, और थोड़ा बहुत चतुर्भुज के गुणधर्म जो हमारे उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म है वो पढ़ के आना। ठीक है, तो क्या होता है, वो आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा सीखना। बाकी मैं तो हूं यहाँ बताने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू भाई, हैव अ नाइस डे।